हेलो जी। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज निफ्टी में एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके क्या क्या रीजंस हैं और साथ में डिस्कस करेंगे कि कल क्या होने की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंप्रूव योर रिसर्च अ लॉट ऑफ सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स को। और जैसा कि मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट्स ले लेता हूँ, सो दैट समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। आप ना थोड़ा सा बड़ा व्यू देख पाएंगे। या जैसा कि हमने क्लियरली बोला था कल के वीडियो में, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा एंड देखा होगा कि हमने मेंशन किया था कि अगर शुरू के 5 मिनट के अंदर, आई मीन शुरू के 1 घंटे के अंदर, अगर निफ्टी इस वाले जोन को यानी कि 24,150 के जोन को अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, देन यहां पर जो अगला रेजिस्टेंस होगा 24,000 पर, जो सपोर्ट है, वहां तक निफ्टी के जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली वही प्ले किया। हम देखते हैं, मैं एक बार फिर से आपके लिए 5 मिनट का चार्ट लूंगा। आपको ब्रॉडर व्यू तो क्लियर हो ही गया है। देखो 5 मिनट के अंदर शुरुआती 10 मिनट के अंदर निफ्टी वापस सस्टेन करती है और लगातार 24,000 का मैंने बोला था कि जो नंबर है बड़ी थोड़ा सा मुश्किल होगा निफ्टी को ब्रीच करने के लिए। एग्जैक्टली वहीं पर जाके पहला सपोर्ट मिलता है। दोबारा फिर से निफ्टी आने की कोशिश करती है वहां पर, और 2-3 बार टच करने के बाद एक बार फिर से वहीं पर सेटल हो जाती है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि अगर मैं डेली चार्ट्स पे अगर देखता हूं इस चीज को, तो आप देख सकते हो यहां पर कि जो जो हमारा एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन था 24,000 का, उसके जस्ट नीचे यहां पर क्लोज हुई है। सो साइकोलॉजिकली एक थोड़ा सा चैलेंज हो गया निफ्टी के लिए, डाउन साइड के लिए। अपसाइड का जो यहां पर इस कैंडल के बाद जो हम अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रोबेबली वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है जब से ये जो यूएस का वॉर हुआ है फिर से एक्सकेलेट हुआ है। रीजन अगेन वही है, कल जो मैंने आपको न्यूज दिखाई थी कि गोल्डमैन सैच्स की जो रिपोर्ट आई है, दैट इज अगेन प्रेडिक्टिंग कि 120 डॉलर पर बैरल यहां पर क्रूड के प्राइस एक बार फिर से जा सकते हैं। सो दैट इज अगेन अ बिग कंसर्न फॉर द मार्केट्स। सो यहां पर ये सब देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं चिंताजनक फील कर रहा हूं, बिकॉज जो रिजल्ट आए थे 1-2 दिन पहले, दैट वाज आल्सो नॉट दैट गुड। प्लस आज का जो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है, हालांकि अभी तक इंटैक्ट है, बट अगर इस वाले जोन के बाहर आ जाती है, यानी कि 57,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाती है, पहले ही एक बार हम यहां पर एक क्लोजिंग देख चुके हैं। अगर दो क्लोजिंग मुझे और इसके नीचे मिल जाती हैं, क्योंकि 200 डेमा के नीचे बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद हमको देखने को मिल रही है सिंस दिस ब्रेकडाउन। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। अगर एक बार फिर से आती तो मार्केट बीयरिश जोन में जा सकता है। अगेन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, जब तक कि हो सकता है कल के अगले 1-2 दिन के मार्केट में अगर मार्केट फिर से रीगेन कर लेता है 58,000 अगेन के रिबल, स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव होना काफी जरूरी है। बिकॉज बैंक निफ्टी ना एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर की तरफ काम कर रही थी अभी, और अगेन अगर ये यही जो लीडिंग इंडिकेटर है वो ही अगर दोबारा से अगर नेगेटिव हो जाएगा, तो देन इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन बैंक निफ्टी के लिए जो अपना स्टेटस क्यू है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर ब्रेक डाउन होता है 57,000 के नीचे, 1-2 दिन बैंक निफ्टी रुकती है, तो यहां पर लेवल फिर सीधे 53,500 के आसपास तक जाते हैं। दैट कुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि यहां पर पहले 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करना है और उसके बाद सीधे ओपन लेवल है यहां पर बैंक निफ्टी के लिए। पहला जो टारगेट होगा, पहला जो सपोर्ट है, प्रोबेबली 56,000 के आसपास, जहां पर 100 डे का मूविंग एवरेज आने वाला है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। ओके, अगर यूएस 500 की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर कुछ इतना चिंताजनक माहौल लग नहीं रहा है मुझे, बट स्टिल थोड़ी सी नेगेटिविटी टॉप से देखने को मिली थी। कल के दिन अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा अप मूव आया, बट अगेन डाउन मूव कंटिन्यू है फिर से। आज की अगर मैं बात करूं, ये यूएस के फ्यूचर्स हैं, यूएस मार्केट तो अभी क्लोज है, बट यूएस फ्यूचर्स अभी रन कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहां पर 7,300 पर एक सपोर्ट है, तो प्रोबेबली मार्केट वहां तक ट्रेवल कर सकता है। क्रूड की हमने जो बात करी, क्रूड डेफिनेटली लगातार यहां पर हमको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है क्रूड का, एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी हमने बात करी कि मार्केट लगातार गिरे जा रहा है। यू कैन सी यहां पर देख सकते हो आप, क्रूड ने दोबारा से रैली करना शुरू की और बिना किसी टाइम के करीब 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया क्रूड। एंड दैट इज अगेन द कॉज ऑफ कंसर्न, स्पेशली फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। हमेशा से कंसर्न रहा है और इसीलिए मार्केट रेजिलियंट नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि निफ्टी चाहती ऊपर जाना, बट इट इज पॉसिबल नहीं हो पा रहा उसके लिए, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ बैरियर्स। प्लस एक और चीज आई, जो ट्रंप ने आज बहुत बड़ी बात करी इंडियन इकोनॉमी के लिए,
यहाँ पर अगर मुझे न्यूज़ मिलती है तो आई विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू। यस, गिव मी 1 सेकेंड। सो ट्रम्प टैरिफ्स, सो एक बार फिर से ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ्स की बात सामने आने लग गई है, स्पेशली जो कि हमारा एक आईटी सेक्टर हमारा पहले से ही डाउन है। दूसरा जो सेक्टर है दैट इज फार्मा सेक्टर, जो कि जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करता है स्पेशली यूएस एंड यूके मार्केट्स में। वहां पर ट्रंप ने बोला है कि 1 अगस्त 2028 यानी आज से 2 साल बाद 100% का टैरिफ लगेगा इन सारी कंपनीज पे। प्लस ट्रंप इज थिंकिंग ऑफ कि अब वो जेनेरिक मेडिसिन जो है वो अपनी कंट्री में ही बनाना चाहते हैं। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ शिफ्ट, अभी 2 साल की बात है, बट एक जो माइंडसेट शिफ्ट है यूएस के जो पॉलिटिशियंस है या वहां के जो जो भी वहां के फिलोसफर्स हैं, वो एक सोच रहे हैं इस बारे में भी, तो दैट इज अ बिग डेंट फॉर द मार्केट, आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद 2028 के बाद 200% बढ़ दिया जाएगा उसके 1 साल के बाद। सो अगेन दीज आर नॉट द गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। इसी जैसे हमने देखा फार्मा के कुछ स्टॉक्स लाइक ल्यूपिन, ओरो फार्मा, देन सन फार्मा, ये कुछ काफी हद तक डाउन थे आज। तो दिस वाज द अनदर रीजन। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग सीरियस हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर के और एक नेक्स्ट लेवल की लर्निंग लेना चाहते हैं, देन मैं इनवाइट करता हूं उन लोगों को अपने संडे के वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास के वेबिनार में, जो हम इस संडे करने जा रहे हैं 12 PM। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। जो लोग चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां पर जाके आप रजिस्टर करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें, और आपको एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपको एक्सक्लूसिव कम्युनिटी इनसाइट भी मिलेंगे, प्लस आपको इस वेबिनार को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ और न्यूज हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि आईपीओज कहां पर जाने की संभावना है आने वाले टाइम में। सो अगर मैं आईपीओज की बात करूं तो कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं एज क्लोज्ड आईपीओज की बात कर लेते हैं एक बार। शॉर्टफिन भारत का कल आई गेस लिस्टिंग है, यस 23 जुलाई को लिस्टिंग है। 4x लगभग ये सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला है, बट स्टिल और देख लेते हैं कौन कौन से अपकमिंग आईपीओज कौन कौन से हैं। सो अपकमिंग दीज आर द आईपीओज, आप देख सकते हो। सिल्वर स्टॉर्म, लिस्टिंग डेट जुलाई 30, 24 से 28, ये 24 से ओपनिंग हो जाएगी इसकी। एक्स्ट्रा नेट, इंडो MIM, लोहिया कॉर्पोरेशन, एडवांस टेक्नोपोज। तो जो लोग आईपीओस में इंटरेस्ट रखते हैं कैन सी दीज डेट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, और आप लोग चेक करते रहें कि उनकी क्या सिचुएशंस हैं। सो अब हम फाइनली बात करते हैं कि आई मीन कल के दिन क्या होने की संभावना है। एक बार सेंसेक्स पे डिस्कस कर लेता हूं मैं, बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, और दैट इज वेयर आई नो दैट लॉट ऑफ पोजीशंस वुड हैव बीन देयर। सो लेट्स ट्रैक ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही चार्ट होगा वहां पर। सो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स में क्या लेवल हो सकते हैं। सो अगेन वही सेंसेक्स में जो लेवल निफ्टी में 70 से जो 76 77,000 का लेवल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे कि निफ्टी में जो लेवल था दैट इज 24,000, यहां पर वो लेवल करीब 77,000 के आसपास जा रहा है। नॉट 77,000, इट इज काइंड ऑफ 76 800 के आसपास का लेवल है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन ट्रैक दैट थिंग। एक बार मैं डेली चार्ट्स पे जाना चाहूंगा, एंड उसके बाद मैं आपको और अच्छे से कंफर्म करने की कोशिश करता हूं। सो जस्ट सो दिस इज द लेवल, प्रोबेबली यहां पर ये लेवल होना चाहिए। सेंसेक्स में थोड़ा सा कम ट्रैक करता हूं, इट इज काइंड ऑफ 76,950। सो अगेन 77,000 का लेवल है सेंसेक्स पर, जो कि ब्रीच कर चुका है सेंसेक्स भी। सो दैट इज अगेन अ कंसर्निंग पॉइंट। सो कल के दिन क्या होने की संभावना है, सबसे पहले वो बात कर लेता हूं। एग्जैक्टली जो जो निफ्टी में होगा, सेंसेक्स भी उसके आसपास ही रेप्लिकेट करेगा। तो हम लोग निफ्टी की बात करेंगे एंड आप लोग सेंसेक्स को उस हिसाब से समझ लेना। सो गाइस बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 सिनेरियोस हो सकते हैं जो कल हमको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेड 15 मिनट का चार्ट लेना चाहूंगा, सो दैट आप लोगों को समझाने में इजी रहेगा। सो पहला केस सिनेरियो जिसकी होने की सबसे ज्यादा संभावना है इज दैट कि मार्केट यहीं पर ओपन होता है, उसके बाद थोड़ी देर यहीं पर मूव करना है, और 1 घंटे के अंदर कि 10 साढ़े 10 बजे तक यहां पर एक ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है। देन प्रोबेबली मुझे लगता है कि लेवल्स ओपन हो जाएंगे सबसे पहले यहां तक के, इज दैट 23,925, इज दैट 23,900 तक के पहले टारगेट्स आएंगे। देन फिर मार्केट शायद फिर 23,800 तक के टारगेट्स ट्रेवल कर सकता है।
अब भी डू नॉट नो ये कल ट्रेवल करेगा परसों करेगा, बट अगर एक बार यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है मार्केट एंड 23,800 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी संभावना का भी काफी ज्यादा लग रही है, बिकॉज एक बार मार्केट क्रॉस हो चुका है 24,000 के अंदर, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट स्टिल साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास है, तो हो सकता है कल मार्केट दूसरा सिनेरियो, बुल केस सिनेरियो तभी करना है, अभी तक के लिए बियर रहना है अपन को। यहां पर अगर ओपनिंग इतनी स्ट्रांग मिल जाए कि आज की जो ओपनिंग थी उसके ओपन के ऊपर अगर ओपनिंग मिल जाए अपन को, देन एक बार फिर से हम समझ सकते हैं कि शायद 24,200 का जो लेवल है फिर से प्ले में आ जाएगा। तो हो सकता है फिर पहला सपोर्ट 24,200 पे जाके मिले रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद फिर हमको आगे निफ्टी का एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिले। और अगर बीच में कहीं क्लोज होता है, लेट्स से यहां पर कहीं ओपन होता है, तो हो सकता है एक बार फिर से मार्केट 24,000 और 24,200 के बीच में हमको देखने को मिल जाए, काइंड ऑफ चॉपी एक्सपायरी देखने को मिल जाए हमको, इसका भी एक सिनेरियो है। तो सबसे ज्यादा चांसेस है मुझे लग रहा है कि डाउन साइड सिनेरियो शायद हमको देखने को मिले बिकॉज ऑफ ऑल दीज टैरिफ्स, बट इन बिटवीन हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज अगर आ जाती है तो एक लेकिन बुल केस सिनेरियो तभी ओपन होगा जब आप ओपन के ऊपर आपको आज के जो ओपन है उसके ऊपर की हमको ओपनिंग मिल जाए अगर कल की डेट में, और वो भी 1 घंटे के लिए सस्टेन करे कम से कम। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड एक बार डेली चार्ट्स पर भी देखना चाहूंगा कि क्या सिनेरियोज हैं। सो डेली चार्ट्स पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वही सेम सिनेरियोज हैं। यहाँ पर जो 23,900 के आसपास जो कि हमको यहाँ पर एक स्विंग लो भी दिख रहा है, वहां पर दो सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे। सो इट इज काइंड ऑफ एक यहाँ पर 23,900 के आसपास यहाँ पर एक स्विंग लो दिख रहा है, प्लस यहीं पर आ रहा है हमारा डेली मूविंग एवरेज 100 का। सो पहला सपोर्ट मार्केट साइड अगर नीचे जाता है तो 23,900 पे लेने की जरूर कोशिश करेगा, बट अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर 23,800 के लेवल ओपन हो जाएंगे। सो कल के लिए दो लेवल नीचे की साइड के लिए 23,900, 23,800, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और अगर इन बिटवीन कहीं मार्केट बीच में ओपन होता है तो प्रोबेबली फिर हमको एक चॉपी मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट को बुल केस सिनेरियो देखना है तो प्रोबेबली मार्केट को ओपन होना पड़ेगा इस ओपनिंग के ऊपर। सो दिस इज द दिस इज व्हाट आई बिलीव इज गोइंग टू हैपन। एंड आई ऑलवेज से कि आप किसी की भी रिसर्च से सिर्फ आपको रेफरेंस लेने की कोशिश करिए, अपना खुद का सिस्टम बनाइए। किसी दूसरे के सिस्टम पर काम करने से आप, मुझे नहीं लगता कभी भी एक बड़े ट्रेडर बन पाएंगे या इन्वेस्टर बन पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोज हु हैव जॉइंड, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।